लेकिन पैनल जो बैठा हुआ है उनकी दोपहर की बढ़िया सी पिक्स ले ली जाए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाई डायरेक्टर साहब को कोई स्टिंग विंग तो दिखाइएगा, नहीं तो गावस्कर से शुरू कर देता हूं। गावस्कर कहां है? गावस्कर, गुड आफ्टरनून। इस समय दोपहर का प्रिफर्ड पिक कौन सा? गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को। गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है टॉरेंट पावर। इसमें पावर है, सेटअप सही है, बेस बढ़िया है और साइडवेज मूव है। उस साइडवेज मूव में एक स्ट्रेंथ नजर आती है। अब अच्छा लग रहा है 1303 के आसपास टॉरेंट पावर। टॉप लगाना चाहिए 1297 का, करीब ₹5 का, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट टारगेट 1320 और एक बार 1320 चले गया ना, फिर एक अपमूव और भी ऊपर कर रहेगा। तो यस, ध्यान देना चाहिए टॉरेंट पावर। ओके, टॉरेंट पार रहेगा रडार पर। 1320 अगर ब्रीच करता है तो और अपमूव आ सकता है। ये काउंटर गावस्कर की पिक हो गई। राजू सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक बताइए इस वक्त की। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है नेस्ले इंडिया के चार्ट के ऊपर। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। 1260 के आसपास का रेजिस्टेंस था और हमने देखा एक ही टिक में इसने 1260 इंगल्फ किया। तो कहीं ना कहीं लगता है ये मोमेंटम थोड़ा चलेगा 1300 1310 तक। तो नेस्ले इंडिया बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 1260 का। सतपुते सर कह रहे हैं नेस्ले खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। मानस भाई साहब, गुड आफ्टरनून। क्या ट्रेड लेना है इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, एनबीसीसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एनबीसीसी ने 120 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। पहले से ही हाई टॉप साइड बॉटम बन रहे थे पिछले करीब 7-8 दिनों से, लेकिन क्योंकि आज एक ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 119 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 128 रुपए 128 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 120 वाला जनवरी मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 4 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे इस ऑप्शन में और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एनबीसीसी मानस जी की पिक हो गई। अच्छा करता है ये काउंटर, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक इस वक्त की? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी पिक होगी कॉनकॉर पर। कॉनकॉर लास्ट वीक भी मैंने मेंशन किया था। ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, विच इज अ ग्रेट साइन। एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। गुड सेटअप। स्टॉप लॉस रहेगा 505 का, टारगेट रहेगा 555। कंटेनर कॉर्पोरेशन, एनबीसीसी, सरकारी कंपनीज रखिए रडार पे। सब अच्छा कर रही है इस समय स्क्रीन पे। रेलवे स्टॉक्स तो क्रॉस द बोर्ड ऑफ लेट। इवन डिफेंस ने अपने बहुत ज्यादा गेन्स नहीं गवाए। इवन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक टलने की खबर सामने आई, उसके बावजूद बढ़िया कर रहे हैं सरकारी एज अ स्पेस। ये दोनों स्टॉक्स खास तौर पर रडार पे। अरुण जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। इस समय का बढ़िया सा पिक आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, सेम थीम के साथ ही जाएंगे जो पीएसयू की थीम चल रही है। तो मुझे लग रहा है इरेडा में एक मोमेंटम पॉजिटिव बनना चाहिए। 142 के आसपास चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लगा है, 140 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लेके चल सकते हैं। इसका टारगेट काफी अच्छा निकल के आ रहा है। 148 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। मुझे लग रहा है पीएसयू थीम चलनी चाहिए, तो इसको लेके चले 148 के ऊपर में टारगेट। ओके, इरेडा ये भी काउंटर अच्छा करता हुआ अरुण जी की पिक में शुमार हो गया है। चंदन जी, बैंक निफ्टी पे आपकी राय जान ली, लेकिन इस वक्त का स्टॉक क्या होगा? बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेलवे डिफेंस थीम पे फोकस करना पड़ेगा। और रेलवे काउंटर में आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अब फोकस करना चाहूंगा आईआरसीटीसी पे। काफी सप्ताह के अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे बॉटम आउट अप्रोच बने हैं। लास्ट 2 वीक में बाई ऑन डिक्लाइन देखने को मिली थी और एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। दूसरे रियल एस्टेट काउंटर में बाइंग है और यहाँ पे भी खरीदारी के मौके बनने चाहिए। कोई भी हल्का डिप आए तो खरीदारी के मौके ढूंढे। इमीडिएट बेसिस पे देखें तो 688 एक सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 735 तक के टारगेट आईआरसीटीसी में बनने चाहिए। आईआरसीटीसी 4% मजबूत। बहुत दिनों बाद, बहुत परेशान करने के बाद फाइनली ये स्टॉक चलना शुरू हुआ और चंदन कह रहे हैं इसमें और तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। रिकैप बाद में करूंगा सारे ट्रेड्स। पहले कोलकाता ले चलूं आपको राजेश अग्रवाल साहब के पास। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। क्या हालचाल भाई साहब आपके, और क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार।
लेके आने की तो अभी एक ही थीम चल रही है बाजार में, या तो डिफेंस या रेलवेज, यही चल रही है। तो मेरे हिसाब से बजट तक ये थीम चलने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्चा करेगी। तो रेलवे के साथ ही एक स्टॉक लेके जाऊंगा, टीटागढ़ रेल्स। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में एक इकलौती कंपनी है जो न केवल फ्रेट में वैगन बनाती है बल्कि पैसेंजर कोचेस भी बनाती है। 25 से 30% का मार्केट शेयर है इनका इंडियन वैगन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और ऑर्डर बुक आज की डेट में 26,000 करोड़ की खड़ी है, जिसमें सिर्फ 4,000 करोड़ ऐसा है जो फ्रेट वैगन से है। अगर आप देखो तो वंदे भारत के लिए इन्होंने कुछ कोलैबोरेशन किए हैं, जिससे 80 स्लीपर ट्रेन बनाएंगे। भेल के साथ कोलैबोरेशन है 24,000 करोड़ का। मेट्रो प्रोजेक्ट्स इनके बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद में मेट्रोस के ऑर्डर मिले हुए हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ इन्होंने फॉर्ज व्हील्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो सारी चीजें एक अच्छे भविष्य की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस वक्त अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो थोड़ा सा अपर साइड दिखेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 930-940 का टारगेट होगा, बट लंबी अवधि में 4 फिगर आ सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, टीटागढ़ वैगन बनाने वाली कंपनी आज अच्छा परफॉर्म करती हुई जुपिटर वैगन्स देख लीजिए, टीटागढ़ रेल सिस्टम देख लीजिए। राजेश अग्रवाल जी की पिक हो गई। चलिए, वैगन बनाने वाली नहीं, कोलकाता की वैगन बनाने वाली। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन। सारे कोलकाता वाले ढूंढ ढूंढ के कोलकाता के स्टॉक्स लेकर आते हैं। सर ऐसा है कि जुपिटर भी कोलकाता की है। हाँ, वो मैं ये सब थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो जो बता रहा हूँ, आपने जो पिक दिया उसका सही मतलब कोलकाता की वैगन मैन्युफैक्चर, वरना और कुछ कहीं मेट्रो भी कलकत्ता की है और टीटागढ़ भी कलकत्ता की है, तीनों ही कलकत्ता की है। कोई ऑप्शन ही नहीं बचा सिर्फ। खैर, अब एक रिकैप हमारे दर्शकों के लिए, जो भी कॉल्स आई आपके स्क्रीन पर। गाभासर ने टोरेंट पार को चुना है। पार स्पेस से ये काउंटर अच्छा करता हुआ और दमखम नजर आ रहा है गाभासर को। इसमें 1320 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1297 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। राजेश सातवती जी ने एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया चुना है। खरीदारी की राय 1310 के टारगेट है, 1260 का स्टॉप लॉस लगाइए कह रहे हैं। मानस जी को पसंद आ रहा है एनबीसीसी, अच्छे मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में, 128 की टारगेट, 119 का स्टॉप लॉस लगाना है। इनफैक्ट कॉल वाले भी उन्होंने ऑप्शंस रखे थे, वो भी टारगेट और स्टॉप लॉस रख दीजिए स्क्रीन पर, और 120 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं आप, और 10 के टारगेट है, इसमें 4.6 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी भी इनफैक्ट उसी स्पेस से चूज कर रहे हैं। कॉनकॉर इनको भा रहा है, 555 के टारगेट, 505 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने इरिडा चुना है। इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। 148 का टारगेट रखिए, 140 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की राय। चंदन जी को भी आईआरसीटीसी ही पसंद आ रहा है रेलवे पैक से, और अच्छे मूव्स पूरे स्पेस में, तो आईआरसीटीसी 735 तक के टारगेट के लिए एक्सपेक्टेड है, और 688 का स्टॉप लॉस लगाना है। और राजेश अग्रवाल जी ने इन्वेस्टमेंट आइडिया पिक किया, टीटागढ़ यहाँ पर खरीदारी की राय। इनफैक्ट 1000 तक के टारगेट वो फिलहाल देख रहे हैं। बढ़िया। ये